आपने भी सुना होगा कि जो कोविड-19 के बाद जो हार्ट अटैक के जो केस हैं वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब ये जो हार्ट अटैक हैं वो किसी भी उम्र के व्यक्ति पर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 20 साल का व्यक्ति है तो उसको हार्ट अटैक नहीं आ सकता, हार्ट अटैक सिर्फ 50 साल के ही व्यक्ति को आ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। अब किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ सकता है और मुझे लगता है कि इसका जो प्रमुख कारण ये है कि जो हमारी लाइफ़स्टाइल है वो इतनी बिगड़ी हुई है, जिसकी वजह से ही ये जो घटनाएँ हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। आज मैं एक ऐसे ही मामले के बारे में आपको बताने वाला हूँ, आगाह भी करने वाला हूँ कि जहाँ पर एक 22 साल के बच्चे की जान चली गई और उसका जो बीपी था वो 300 के पास था। इस बच्चे को मोबाइल गेम की लत भी लगी हुई थी। जो मामला है वो मेरठ का बताया जा रहा है, जहाँ पर ऑनलाइन गेम खेलते समय एक 22 वर्षीय युवक की तबीयत अचानक बिगड़ गई। युवक को ब्रेन हैमरेज हुआ। इसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान दिल्ली में उसकी मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान मोहम्मद कैफ के रूप में हुई है। बताया गया कि वो अपने घर पर दोनों कानों में हेडफोन लगाकर मोबाइल गेम खेल रहा था। इसी दौरान अचानक वो बेहोश हुआ और गिर पड़ा। परिवार ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। घटना 5 फरवरी की रात की बताई जा रही है, जब एकाएक रात के समय गेम खेलते हुए मोहम्मद कैफ बेहोश होकर गिर जाता है। उसे तुरंत ही मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जब उसकी तबीयत वहाँ ठीक नहीं होती है तो मेरठ से रेफ़र कर दिया जाता है दिल्ली में, लेकिन इलाज के दौरान 8 फरवरी को उसकी दुखद मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि कैफ की ब्लड प्रेशर बढ़ने से दिमाग की नस फट गई थी। उसका बीपी 300 से भी ऊपर था। तो गेम, एक तो जो आजकल की जो यंग जनरेशन है उसको गेम की एक बहुत ही बुरी लत लगी हुई है, और ये जो यंग जनरेशन है वो पूरी तरह से गेम में ही घुस जाती है और उनको अगल बगल आस पड़ोस से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसके मामले में भी, इस बच्चे के मामले में भी ऐसा ही हुआ। इस बच्चे को भी गेम की लत थी, और दूसरा ये गेम खेलते हुए हेडफोन, जो बड़े बड़े हेडफोन होते हैं वो लगा कर गेम खेलता था। और एक रात वो बेहोश हुआ। बेहोश होने के बाद उसके परिवार ने उसे मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया। जब वहाँ तबीयत ठीक नहीं हुई, इसके बाद दिल्ली रेफ़र किया, लेकिन वहाँ भी डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा पाए। हालांकि मृतक के पिता फारूक ने बताया कि कैफ लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से पीड़ित था। करीब 10 साल पहले भी उसे बीपी बढ़ने की शिकायत हुई थी और उसका इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने रोज गोली खाने को दी थी, लेकिन लापरवाही करता था। काफ़ी समय से दवाई नहीं खाई थी। तो एक तो गेम की बुरी लत थी उस लड़के को, और दूसरी उसको जो बीपी की समस्या थी वो पहले से ही 10 साल पहले से ही चली आ रही थी। और इसके बाद भी वो बच्चा घंटों मोबाइल गेम पे बिताता था। साथ ही साथ जो बड़े बड़े हेडफोन होते हैं वो भी लगा के गेम खेलता था, और साथ ही साथ जो डॉक्टर ने उसे बीपी की दवाई दी थी वो भी नहीं खाता था। तो ये पूरी तरह से मेरे हिसाब से एक लापरवाही का केस है। परिवार वालों के मुताबिक कैफ को सोशल मीडिया के लिए रील बनाने का भी शौक था। घटना की सूचना मिलने के बाद इलाके में शोक की लहर है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने भी इस घटना पर गहरा दुख जताया। तो अब परिवार पे तो बहुत ही बड़ी मुसीबत टूटी है। उनका एक जवान बच्चा चला गया, तो जो परिवार है उसका तो बुरा हाल होगा ही। और जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उन्होंने भी जब ये घटना के बारे में उन्हें भी इस घटना के बारे में जब पता चला तो उनका भी जो हाल है वो वैसा ही है, दुखी है, और यकीन नहीं कर पा रहे कि कैसे गेम खेलते हुए एक लड़के की जान चली गई। तो आजकल जो मोबाइल है, मुझे लगता है कि जितना वो अच्छा है उससे ज़्यादा वो हानिकारक भी है। और आजकल के जो बच्चे हैं वो घंटों मोबाइल पर ही बिताते हैं और गेम खेलते रहते हैं और किसी की भी नहीं सुनते। और इसके मामले में भी ऐसा ही हुआ। एक तो ये लड़का बीपी का पेशेंट था, साथ ही साथ दवाई नहीं खाता था, घंटों मोबाइल पे बिताता था, और साथ ही साथ हेडफोन लगाकर वीडियो गेम भी खेलता था। तो काफ़ी दुखद है। और आजकल की जो जनरेशन की लाइफस्टाइल है वो भी बिल्कुल शून्य है।